अध्यात्म प्राप्त करने के लिए तीन कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा और तीसरी कृपा निज कृपा। जब और जहां तीनों कृपाएं उपलब्ध होती हैं वहां सच्चा अध्यात्म प्राप्त होता है। जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन काल में प्राप्त हो सकती है। पहली ईश्वरीय कृपा, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हमें उपलब्ध है। ईश्वर ने दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया, स्वाधीनता दी। और जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की यह विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई पर लोक सवारा। ऐसी है मनुष्य योनि। प्रभु ने असीम दया कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है। साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा ने हमें दिया। हमें मनुष्य योनि दी है, हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा द्वारा हम अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकें और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, ये अवसर हम सबको प्राप्त है। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा हम सबको परमात्मा ने दी। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन हजार पीछे 999 मनुष्यों की बुद्धि शारीरिक बुद्धि है। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इस शरीर की चिंता में ही समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, समाज की चिंता में हमारा सारा समय व्यतीत हो जाता है। ये चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे दूसरी बात हम माने, कैसे वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए हमारा समय जाता है। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या यही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं और सांसारिक व्यवहार करते कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। ऐसा जब परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं मनुष्य आया चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिल में एक ख्याल पैदा होता है क्या हम भी मरेंगे। फिर ये देखते हैं कि जो आया है वह जाता है। ये भी देखते हैं कि बच्चा भी मरता नजर आता है, बुढ़ा भी मरता नजर आता है और जवान भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और ज़्यादातर तो जहाँ दाह संस्कार हुआ उसके बाद फिर दुनिया में वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है तब जिज्ञासा पैदा होती है
तब ये जिज्ञासा पैदा हुई कि हम अपने आप को जाने, मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, इस दुनिया में आया, इस जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है, इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत हो जाती है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है। परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो हजार पीछे किसी किसी व्यक्ति में ये जिज्ञासा पैदा होती है। वास्तव में जो हम सामने नजर आ रहे हैं यही सब कुछ नहीं है। शरीर सब कुछ नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। 3 शरीरों से मिलकर हमारी जो पर्सनैलिटी है वह बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला स्थूल शरीर जिसमें 10 इंद्रियां हैं। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, हाथ पैर चलते उठते फिरते बैठते हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वासना का आनंद लेते हैं। जितने सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होता है। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, फिर स्थूल शरीर में होती है। वासना का जितना आनंद है वह सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरी हमारी आत्मा कारण शरीर, चैतन्यता और आनंद आत्मा में ये है। जब ये शरीर आत्मा छोड़ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को इतना साज संभाल कर रखते हैं, इतनी देख रेख करते हैं, हमारे संबंधी जितना इसका ख्याल रखते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर ये कहते हैं जल्दी उठाओ कहीं भूत ना बन जाए। तो सारा खेल आत्मा का है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये है हमारा असली अस्तित्व। और तीनों शरीरों का सच्चा डेवलपमेंट, सच्चा विकास हो, यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा जागृत होती है। और जिसके हृदय में ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है वो फिर चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे सत्य का अनुभव हो, कैसे सत्य प्राप्त हो। ये प्रभु की जब दूसरी कृपा होती है तब होता है। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए, कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे हस्तिनापुर में रहने लगे अपने भतीजे युधिष्ठिर के साथ। बहुत दुखी रहते, सोचते रहते 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट सब खत्म हो गया। इसी सोच में पड़े रहते। इनके जो भाई थे विदुर सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आकर जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी दशा देखी तब बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये वृद्ध अवस्था है। तब चल पड़े, कुछ भरोसा नहीं। और फिर कितने वर्षों तक इसी काल चक्र में पड़े रहना, जीना मरना, जीना मरना।
बहुत दुखी हुए और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने भाई को जिताऊं और इन्हें सादे सीधे रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं, सही समय पर वार करते हैं ताकि खाली न जाए। देखते रहते हैं कि कब साधक तैयार हो गया, तभी सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे। 3 दिन से ज्यादा कई ठहरते नहीं थे। सन्यासी थे, उनका धर्म था एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था इसीलिए ज्यादा रुकना पड़ा। रुक गए और समय का इंतजार देखते रहे। एक रोज उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित है। अच्छा अवसर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब, मैं आपको एक बड़ा सुंदर अनुभव सुनाता हूँ अपना। धृतराष्ट्र ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपना अनुभव बताया, कहा कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी के नाते हमारा काम देहाटन का है। घूमते रहते हैं, नगर नगर जाते हैं, देश देशों में जाते हैं, बड़े बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं देखी हैं, दरिया देखे हैं, समुद्र घूमते रहते हैं, बहुत से देश, बहुत से मुल्क देखे हैं। और बोले एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों से निकल गया और असम के जंगलों में इतनी लंबी लंबी घास होती है, इतने घने जंगल कि उसमें हाथी भी छिप जाए, इतने घने जंगल होते हैं। एक जब मैं असम गया तब एक पगडंडी से जा रहा था। पगडंडी छोटा रास्ता जो जंगलों में होता है, उस रास्ते पे चला जा रहा था। तब मैंने क्या देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर व्यक्ति, हिस्ट पुष्ट, अच्छा शरीर, सुडौल, बहुत सुंदर व्यक्ति, एक ब्राह्मण पुत्र सामने से चला रहा है, हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति सामने से चला रहा है। विदुर जी ने बड़े कौतूहल से देखा कि परमात्मा की बड़ी सुंदर रचना है, परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया, रंग दिया। ये सोच ही रहे थे कि वह ब्राह्मण पुत्र बाबर वाली पगडंडी से आगे निकल गया और ये अपनी पगडंडी पे आगे चले। थोड़ा आगे चले तो उन्हें एक धमाके की आवाज सुनी, जैसे कोई चीज गिरती है, आवाज हुई। बहुत चौंके। फिर पीछे को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण पुत्र जो 7 वाली पगडंडी से आगे गया वो अंतर्ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया। ये बड़े सोच में पड़ गए कि इतना हिस्ट पुष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, कहाँ गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चले गए। आगे चलकर उन्होंने क्या देखा कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, घास से ढका हुआ है। इस ब्राह्मण पुत्र में एक विशेषता थी जो इन्होंने नोट किया था, वो ये थी कि वह सर्वगुण संपन्न था, लेकिन उसे अपने गुणों का गर्व था, अभिमान था, अहम था उसमें, इसलिए वह नीचे नहीं देखता था, ऊपर देखकर ही चलता था। दृष्टि आसमान के ऊपर रख कर चलता था, नीचे करके नहीं चलता था। ये उन्होंने नोट किया हुआ था। इसमें थोड़ी सी खराबी है, तो इन्होंने सोचा कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। जिसे प्रभु प्रभुता देता है उसमें घमंड आ ही जाता है। देखते हैं बड़े बड़े अफसर हैं, उन्हें छोटी आदमी नमस्कार करें, गर्दन भूल से हिल गई तो हिल गई, नहीं तो नहीं। ये बात है
प्रभुता पाए काय मद नहीं, घमंड आ ही जाता है। अजीब बात नहीं, इसमें भी अहंकार है, ये उन्होंने नोट किया था। और ये जब गड्ढे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में और आधी अदर में है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।